आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी जब चाइना की यात्रा की तो शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ट्रंप को एक सीक्रेट बागीचे में ले जाने का रिक्वेस्ट किया। इस बागीचे की खासियत क्या है, इससे पहले कौन कौन उस बागीचे में गया था और जिनपिंग क्या दिखाना चाहते थे ट्रंप को, दोनों में जब बातचीत चल रही थी तो किस देश के प्रेसिडेंट को जिनपिंग ने अपना खास दोस्त बताया, किस चीज पर चर्चा हुई और कितने विमानों का ऑर्डर दिया गया। क्या ट्रंप ने जिनपिंग को मना लिया कि वह अब ईरान को कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं देंगे? ताइवान पर क्या रुख है चाइना का? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं संपन्न भारत, मैं नीरज द्विवेदी। प्रोटोकॉल के अनुसार चीनी राष्ट्रपति हवाई अड्डे पर विदेशी नेताओं का स्वागत नहीं करते हैं और किया भी नहीं, लेकिन प्रोटोकॉल से हटकर शी जिनपिंग ने ट्रंप को झोगना नहाई के एक सीक्रेट गार्डन में चाय और सैर के लिए उनको इनवाइट किया, जिसे चीन में एक बहुत ही व्यक्तिगत और हाई लेवल का सम्मान माना जाता है, जिसे भी उस गार्डन में शी जिनपिंग इनवाइट करते हैं। बागीचे में टहलते समय चर्चा का जो सबसे बड़ा विषय रहा वहां पे, वो कुछ खास नहीं रहा, वहां के पेड़ रहे। शी जिनपिंग ने ट्रंप को बताया कि यहाँ पे जो मौजूद पेड़ है वो 200 से 300 साल पुराने हैं और कुछ पेड़ों की जो उम्र है वो 400 साल से 1000 साल तक है। ट्रंप इन पेड़ों की लंबी उम्र को देखकर इतने सरप्राइज थे कि उन्होंने पूछा कि क्या ये वाकई में इतने सालों तक जीवित रह सकते हैं। चर्चा रोज पर भी हुई, जहां गुलाबी और पीले रंग के गुलाब खिले हुए थे। इस गार्डन का एक शाही इतिहास रहा है। यह पहले चीन के शाही परिवार का निजी बागीचा हुआ करता था। जिनपिंग ने बताया कि यहाँ की एक झील 12वीं शताब्दी पुरानी है। यह बागीचा आमतौर पर विदेशी नेताओं के लिए नहीं खोला जाता है। जिनपिंग ने ट्रंप को यहाँ ले जाकर यह संदेश दिया कि वे उन्हें एक करीबी फ्रेंड और महत्वपूर्ण वैश्विक नेता के रूप में देखते हैं। इससे पहले यहाँ सिर्फ व्लादिमीर पुतिन और बराक ओबामा जैसे नेताओं को ही घूमने का मौका मिला है। जिनपिंग ने पुतिन को अपना करीबी दोस्त बताया और कहा कि वो इस गार्डन में 2024 और 2025 में 2 बार आ चुके हैं। यात्रा के दौरान चीन ने 200 बोइंग विमानों के ऑर्डर और अरबों डॉलर के अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को खरीदने पर भी सहमति जताई है। ईरान से तेल खरीद जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच गंभीर चर्चा हुई। जिनपिंग ने कहा कि चीन ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर रास्ता निकालने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि चीन इस बात पर मान गया है कि चीन ईरान को कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं भेजेगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करें तो शी जिनपिंग ने ताइवान को अमेरिका और चीन के बीच सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है और टकराव की चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर इस मुद्दे पर मतभेद बढ़ते हैं तो यह दोनों महाशक्तियों के बीच सीधे कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। चीन ने ताइवान पर सीधे रेड लाइन का इशारा किया है। चीन ने साफ कर दिया कि ताइवान उसकी संप्रभुता का हिस्सा है और इस पर किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप या अमेरिका का ताइवान को समर्थन देना चीन के लिए रेड लाइन पार करने जैसा होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यदि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक समझौते बढ़ते हैं तो भारत को मिलने वाले कुछ अवसर प्रभावित हो सकते हैं। हाल के वर्षों में कई विदेशी कंपनियां चीन से उत्पादन हटाकर भारत आने पर विचार कर रही थी, लेकिन यदि चीन और अमेरिका के संबंध फिर से स्थिर होते हैं तो कंपनियां चीन को छोड़ने का जोखिम कम लेंगी। इसका असर भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के सपने पर पड़ सकता है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। यदि अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होता है तो वैश्विक बाजार में स्थिरता आ सकती है, तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है, सप्लाई चेन सुधर सकती है और वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है। इसका फायदा भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। यानी यह यात्रा भारत के लिए पूरी तरह नुकसानदेह नहीं है, बल्कि मिश्रित प्रभाव वाली हो सकती है। राजनीतिक रूप से देखें तो ट्रंप की यह यात्रा एक संदेश भी देती है। आज की दुनिया में कोई भी महाशक्ति अकेले नहीं चल सकती। अमेरिका चीन को पूरी तरह अलग थलग नहीं कर सकता।
और चीन भी अमेरिका के बाजार व तकनीक के बिना नहीं रह सकता। ऐसे में भारत को भी केवल किसी एक खेमे पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक ताकत को मजबूत करना होगा। अंततः ट्रंप की चीन यात्रा केवल दो नेताओं की मुलाकात नहीं, बल्कि बदलते विश्व संतुलन की कहानी भी कहती है। भारत के लिए यह चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्ती नहीं होती, केवल हित होते हैं, और अवसर इसीलिए कि यदि भारत अपनी अर्थव्यवस्था, तकनीकी और कूटनीति को मजबूत करे तो वह अमेरिका और चीन दोनों के बीच संतुलन बनाकर एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकता है। ट्रंप ने शी जिनपिंग और उनकी पत्नी को 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया है। फिलहाल ट्रंप और शी जिनपिंग ने बेहद सफल वार्ता भले ही की हो, लेकिन किसी समझौते की घोषणा नहीं कर पाए। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।